Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic mills, powerloom, handloom. ये डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में मैंने कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसका इंट्रोडक्शन है वो आपको दिया था, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में बताया था और उसकी ग्रोथ के बारे में बताया था कि इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है वो कैसे हुई है, कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो कॉटन टेक्सटाइल को इफ़ेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई थी। अब हम जो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मिल्स, पावरलूम और हैंडलूम के बारे में बात करते हैं। मिल्स के बारे में, जो मिल जो सेक्टर है वो एक डोमिनेट है, एक डोमिनेटेड रोल है वो इसने क्या किया है, अदा किया है। जब कॉटन टेक्सटाइल मिल के शुरुआती दौर में जो मिल जो सेक्टर है इसने काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा किया है जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपने शुरुआती दौर में थी। इसकी इम्पोर्टेंस है वो रिड्यूस हो गई। इसका कारण क्या था? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ हैंडलूम्स एंड पावरलूम। हैंडलूम और जो पावरलूम है इसकी डेवलपमेंट के कारण इसकी क्या हो गई, जो ग्रोथ है, या मैं कहूँ कि इसकी जो ग्रोथ है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है वो देखने को मिला। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई। देखिए एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं। 1950 से लेकर 1951 में इसकी जो प्रोडक्शन थी बेटा वो थी 81%, जो घटकर 2005 और 6 में केवल और केवल 3.3% है वो रह गई। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो कि जो मिल्स हैं उन पे कितना बड़ा जो प्रभाव है वो पड़ा होगा हैंडलूम और पावरलूम का। अब बात करेंगे पावरलूम्स के बारे में। देखिए पावरलूम्स क्या है, पावरलूम्स ने एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। ये काफ़ी तेज़ी से इसने ग्रोथ किया है, मतलब मैं कहूँ कि रैपिडली ग्रोथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यू टू पावरलूम सेक्टर, या जो पावरलूम जो फैक्टर है इसकी वजह से ये काफ़ी तेज़ी से कॉटन जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो क्या क्या हुई है, उसने ग्रोथ की है। समझ आ गई कि जो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, उसमें काफ़ी तेज़ी से मैं कहूँ कि ग्रोथ हुई। तो उसका मेन जो कारण है वो पावरलूम था और ये बड़ी मात्रा में मिलियंस ऑफ पीपल को क्या करता है, ये एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड है वो करता है, और साथ के साथ ये अलग अलग वैरायटी ऑफ क्लोथ्स एंड डिज़ाइन का जो प्रोडक्शन है वो भी करता है। अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग जो डिज़ाइन के जो कपड़े हैं वो क्या करता है, तैयार करता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे, इसमें जो टोटल जो प्रोडक्शन होती है क्लोथ्स ऑफ द कंट्री, लगभग हमारे देश में यदि 100 कपड़े तैयार होते हैं तो उनमें से 82.8% केवल और केवल जो प्रोडक्शन होती है वो किससे होती है, पावरलूम से होती है। और ज़्यादातर इसमें क्या होता है, इंडिया की जो भी डिमांड होती है उसको कंप्लीट करने के बाद जो कपड़ा जो बच जाता है, जो क्लोथ्स जो बच जाते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और एक्सपोर्ट करने करने से क्या होती है, इसकी अर्निंग है वो भी इंक्रीज होती है। तो अर्निंग भी यहीं से काफ़ी ज़्यादा जो प्राप्त होती है कपड़े को एक्सपोर्ट करने के बाद। लास्ट आता है हमारा हैंडलूम। हैंडलूम है वो लगभग 65 लाख जो पीपल्स है उनको क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करता है। और वीविंग एक्टिविटी इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में जो वीविंग बुनाई से संबंधित जितने भी जो क्रियाकलाप हैं वो इसी सेक्टर के अंदर है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसमें जो प्रोडक्शन होती है बेटा वो होती है 12.3%। 12.3% जो क्लोथ है उनकी जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिलती है। इसके साथ में यदि मैं बात करूं, इस सेक्टर में भी हैंडलूम जो सेक्टर है इसमें भी जो कपड़ा होता है उसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? फॉर अर्निंग, अपने अर्निंग पर्पज के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि जो कपड़ा होता है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ताकि इस सेक्टर को भी इंक्रीज किया जा सके, इस सेक्टर की भी जो इनकम है उसको इंक्रीज किया जा सके। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसमें हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में कि जो महाराष्ट्र है उसमें सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग है या जो कॉटन टेक्सटाइल जो मिल है वो सबसे ज़्यादा क्यों है, उन उन कारणों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे।
तो आज की क्लास में बस इतना ही था। आपको आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक मैंने आपको बता दिया और ये नोट्स थे एनसीईआरटी प्लस डीआर खुल्लर के। उम्मीद करता हूँ कि समझ ही आया होगा। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।